फार्मूला ड्राइव किए हैं, जो सारे फार्मूले लिखे हैं सेक्शन फार्मूला 2 प्रकार के, उन सभी फार्मूलों का हम देख लेते हैं एप्लीकेशन कैसे करेंगे। यानी कि उस फार्मूले का हम सवाल सॉल्व उसको लगा कैसे उसका उपयोग करें प्रश्न में। एक बार उसको अप्लाई करना सिखा देंगे तो सारे प्रश्न आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न जैसे कि लिखा है, आप देख पा रहे हैं, लिखा है, थोड़ा मार्कर ले लेते हैं, बढ़िया देखो। लिखा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 और 4-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करती है। आई होप आपको सवाल तो समझ में आ ही होगा। यानी कि एक ए और बी रेखा है और उसके बीच में कोई तीसरी रेखा आ गई है जिसको 3 संबंधे 1 के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। अब बताओ कि 3 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक 3 होगा, एक 1 है, यानी कि m का मान 3 है और n का मान 1 है। तो वो बताइए बिंदु बीच में होगा? नहीं होगा। बीच में होता तो m और n का मान क्या होता, समान होता। वो कहेगा, सवाल कहता है कि बीच में है, मध्य बिंदु पे, ठीक है ना। अब चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अभी हम जो पीछे लिखे हैं फॉर्मूला उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, ठीक है ना, मध्य बिंदु का क्या निकालना हो, निर्देशांक। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो होता है x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो होता है m, मध्य बिंदु लिखे हैं तो होगा x2 + x1/2 और y का होता है y2 + y1/2, ठीक है। लेकिन ये बताओ अगर किनारे पे काट दे, किनारे पर काट दे तब क्या होगा? तब वहाँ पे x y का क्या होता है, x बराबर होता है m का यूज होता है वहाँ पे x2 + n x1 और बटा में होता है m + n। दूसरा होता है y बराबर my2 + ny1 और बटा में m + n। तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है। आपको दोनों फार्मूला लिख दें, अब इसका यूज हम बता देते हैं कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं कि एक हम बिंदु निकाल लेते हैं, बना लेते हैं फिगर, जैसे कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। बिंदु जैसे फिगर आप देखेंगे तो फिगर से आपको और अच्छा समझ में आने लगेगा। अब देखिए पॉइंट मान लेते हैं ए है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट बी है। पॉइंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, पॉइंट बी है। अब हम मान के चलते हैं कि जो पॉइंट ए है पॉइंट बी है, तो इसका निर्देशांक मान के चलते हैं क्या दिया है, 4 - में 3, इसका दिया है 8,5। और मान लेते हैं कि जो बिंदु जो विभाजन कर रही है इसको 2 बराबर भागों, मतलब 2 भागों में जब विभाजन कर रही है तो उसका निर्देशांक मान लेते हैं क्या है, P है। यह क्या है, बिंदु P है। या इसको मान लेते हैं ABC हो गया, AB हो गया, तो यहाँ पर C मान लेते हैं। तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, क्या है, y है, x, y है। और जो बिंदु C है ना, इसको 3 संबंधे 1 के अनुपात में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। 3 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तब पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो बिंदु C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब यही बताइए, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तो नहीं है, तो किनारे पे कट के तो कौन सा फॉर्मूला होगा, x वाला, ये वाला फॉर्मूला होगा, m का यूज होगा। तो जब m का यूज होगा तो चलिए निकालते हैं। ये क्या है, m है, ये m है और ये क्या है, n है। ये m की वैल्यू, n की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। अब यहाँ पे बात है कि सर x1 y1 क्या है, तो यहाँ देखिए इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। अब चलिए सीधे फॉर्मूला लगते हैं। x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो होगा mx2, जैसे कि दिख रहा है वहाँ पे, तो m क्या है, m है 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 रखिए प्लस यहाँ देखिए बटा में उसके बाद होता है nx1, n कितना है, 1 है, और x1 कितना है, 4 है, रख दो। अब बटा में m + n, m कितना है, 3 है और n कितना है, 1 है, तो रख दो 3 + 1। सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x = 8 × 3 = 24 + 4 और बटा में क्या होगा, 4, ठीक है। अब चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 से 28 हो जाएगा, 24 × 4 = 28 और बटा में 4 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी कि x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 7, x बराबर कितना आ गया, 7। अब हमको बात करना है सर y का क्या होगा। तो जब y का निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे y2 वाला। तो y बराबर क्या होगा, y का मान निकालने के लिए दिया है my2 + ny1 बटा में m + n। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y2 का मान कितना है, y2 का मान क्या है, 5 है, तो रखेंगे 5, प्लस है तो प्लस। अब देखेंगे ny1, n का मान कितना है, 1 है, और y1 का मान कितना है, माइनस में 3 है, तो माइनस में क्या रखेंगे यहाँ पे
3, इसका क्या कर देंगे गुणा, बटा में m प्लस n, तो m का मान 3 है और n का मान 1 है। y बराबर सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, 5 3 15 के 5 15 ही रखेंगे। अब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस में, लेकिन प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -3, अब बटा में क्या हो जाएगा 4। अब बताइए यहाँ पे, अब y बराबर होगा 15 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 12 और डिवाइड भी क्या होगा 4, इसको डिवाइड करके कितना आंसर आ जाएगा 3। यानी कि यहाँ से अब y का मान क्या मिल गया, y का मान मिल गया 3, कितना मिल गया 3। तो x का मान 7, y का मान 3। तो बताइए जो हम अभी माने हैं c का बिंदु, जो माने हम c का कोऑर्डिनेट क्या माने थे x, y, तो बताइए क्या मिल गया 7,3। तो जो बिंदु c है उसका निर्देशांक क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं 7,3। ये रहा आपका आंसर। ऐसे हम एप्लीकेशन क्या करेंगे, किसी भी सवाल को लगा सकते हैं। अब इस टाइप के कितना भी आपको सवाल दे दे, आप पूछ दे इसका निर्देशांक कितने भागों में विभाजित करें तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको बताते हैं इस फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ठीक है ना। तब आगे हम लिखते हैं प्रश्न। जैसे कि दूसरा प्रश्न लिखा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,4 और 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से मध्य बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। अभी बोले थे सवाल बोलता है कि मध्य बिंदु पे की है या उनका अनुपात अलग अलग है। अब बताइए कि जब मध्य बिंदु पे की है तो इसको कैसे करेंगे, हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जैसे लेट सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं ए और बी कोई बिंदु है, ए और बी यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका पहले का निर्देशांक दिया है 3,4 मान लेते हैं, और बी तो ए तो इसमें दिया नहीं है ना, तो बी दिया है, तो ए और बी हमको मानना ही पड़ेगा सहूलियत के लिए। तो ए और मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, 5, क्या दिया है 6 दिया है, और इन दोनों के बीच में आंतरिक रूप से यहाँ कोई बिंदु है जो इसको मध्य बिंदु पे क्या है प्रतिच्छेद किया। लेट सपोज इसको क्या मान लेते हैं सी, तो इसका जो निर्देशांक है क्या है x है और ये y है। x और y का हमें मान बताना है। तो अब बताइए मध्य बिंदु पे है तो यहाँ तो m और n होगा, बट आपको लॉजिकली क्या पता है, तो जब मध्य बिंदु है तो आपको पता है कि AC बराबर होगा BC, और जब AC बराबर BC है तो 100% या 110% m और n क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, जैसे कि आपको बताए हैं। अब जब बराबर होते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है जब x का मान निकाला हो बराबर होता है तो x बराबर होता है x2 प्लस x1/2 और y बराबर होता है y2 प्लस y1/2, ये फॉर्मूला बनता है। अब सिंपली इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है और आंसर निकाल देना चुटकियों में। अब देखिए कैसे निकालते हैं आंसर। अब जब भी इसका निर्देशांक बताना हो, ठीक है ना, तो चलिए अब बताइए हमको इसका मान बताना है, इसका मान बताना है तो x बराबर होगा x2, तो अब इसको मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, सही है। अब देखो, अब x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो x2 प्लस x1। अब इसके लिए निकालेंगे तो x2 कितना है 5 है, लिखेंगे 5 प्लस x1 कितना है 3 है, अब बटा में 2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 बटा में 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब जब y का निकालना है तो y बराबर क्या होता है y2 प्लस y1 बटा में 2, y2 प्लस y1 बटा में 2, y2 कितना है 6 है, 6 प्लस और y1 कितना है तो 4 है, ठीक है 2। अब जब इसको ऐड करेंगे तो होगा 10 बटा में 2, डिवाइड करने कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5। यानी कि सिंपली देखो मैंने कर दिया तो आपको x का वैल्यू का मान मिल गया, x का मान मिल गया 4, डिवाइड करने कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5। यानी कि सिंपली देखो मैंने कर दिया तो आपको x का वैल्यू का मान मिल गया, x का मान मिल गया 4 और y का मान मिल गया 5। अब जैसे x और y का मिला तो हम तो कोऑर्डिनेट बताना है, तो c का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,5, ये आपका एप्रोप्रिएट क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा क्या आंसर। तो क्या इसको यूज कर सकते हैं आप लोग, तो हम PDF लिंक कर देंगे 2-4 प्रश्न का, आपको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न में, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं इसी पे अगर थोड़ा सा वेरिएशन बदल दे, क्या कर दे वेरिएशन बदल दे,
ए भी दिया हो, बी भी दिया हो, बीच का सी पॉइंट भी दिया हो और पूछ देखो किस अनुपात में बांटा है, तब इस प्रकार के सवाल कैसे करते हैं। सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है, सेम है, वही है पैटर्न, एकदम कुछ भी नहीं करना है, घबराना भी नहीं है आपको। देखिए लिखा है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं ए को -6 10 और बी पॉइंट है जो 3 - 8 को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो सी है, ए बी को किस अनुपात में, अनुपात एम और एन का मान पूछा जा रहा है, एम और एन का मान किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब सेम सवाल वही है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना और समझने का प्रयास करना है। देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए पहले तो लिख लेते हैं इसको हल में अच्छा से, कि हल ये है कि मान लीजिए बस मान लेते हैं इतने में करता है, फिर देखते हैं इसका फिगर बहुत जरूरी है, फिगर बना देगा समझ में आ जाएगा। हम जहाँ फिगर बनाएं तो तुरंत बोलूँगा सर लीजिए हम कर लेंगे, बस फिगर इंपॉर्टेंट है। यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, अब बीच में कहीं पॉइंट जो सी है उसका जो निर्देशांक दिया है। अब ए का मान कितना दिया है तो -6 और 10, बी का निर्देशांक दिया है 3 -8 और सी का जो पॉइंट है जो इसको विभाजित कर रही हो क्या है, -4 है और क्या है ये 6 है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बचा अनुपात, अब अनुपात की जब बारी आएगी तो बचा कौन सा अनुपात, यहाँ बचा m और यहाँ का कौन बचा है n। तो अब बताइए कि m और m का मान क्या होगा, यानी कि ये किस अनुपात में इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब इसका हमको मान बताना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल है, फॉर्मूला सेम है, पैटर्न भी सेम है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और करना है। जब भी हमको m और n का मान कहेगा बताने के लिए, ठीक है ना, याद रहे कि जब भी बोले m और n का मान बताने के लिए तो कैसे करेंगे, सेम वही पैटर्न है। आपको पता है कि जब बीच में c दिया तो कैसे करते हैं। अब देखो इसे करने के दो तरीके हैं, कितने तरीके, दो। एक तो या तो आप पहले किसी को मान लो कि इसको मान लेते एक है, ये कुछ भी हो सकता है जी। तो एक तो वैकल्पिक हल है, इसको देखो इसको जब भी हल करते हैं तो मान लेते हैं कि जो इसको k अनुपात 1 में क्या क्या विभाजित कर दिया है। इसका हल दो है, अगर आप m और n रख के करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगा, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करना होगा, तो वहाँ से m और n का मान निकल सकता है। और या तो इसका और तरीका है कि आप n को पहले ही 1 मान लो, n को क्या मान लेते हैं, पहले 1 मान लेते हैं और उसके बाद इसको हम मान लेते हैं k, क्या मान लेते हैं k। अब पहले से हमको पता है क्या है, n का मान 1 हो गया है और k का और m का मान k हो गया है, तो बस आपको एक ही वैल्यू ना निकालनी है, बस k का मान 1 तो पहले से पता है कि n का मान 1 है, बाद में देख लेंगे भाई अनुपात है तो m/n होता ही है, बाद में उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो अब इस अगर हम फॉर्मूले से करें, देखो m और n को मैंने क्या मान लिया, m बराबर क्या हो गया k और n बराबर क्या हो गया 1। अब n की वैल्यू कब यूज होती है, n कब यूज होता है, जब y का मान निकालना हो यहाँ पे, ठीक है ना। हमको तो k का मान निकालना है, तो चलिए करते हैं। यानी कि क्या करेंगे -4, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे होता है x, फॉर्मूला क्या होता है, x का जब मान निकालना होता है तो x बराबर होता है mx2 + nx1, अब बटा में क्या होता है m + n। इस तरह से बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं सर आप m और n रख के मान निकालिए, तो इसे भी हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको वही चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में बता देंगे, या कमेंट है उसको वीडियो एक सेपरेट सिंगल सवाल का बना देंगे, ठीक है ना, 2-4 मिनट का वीडियो हम बना देंगे। चलिए तो यहाँ से देखेंगे तो x का मान कितना है, ये तो है x1, ये है y1, ठीक है, ये है x2, ये है y2। अब आपको x क्या दिया है 4 और y कितना दिया है 6। अब रखिए x का मान कितना है -4 बराबर m का मान कितना है k है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है × 3 तो हो गए 3, प्लस है तो प्लस, n का मान 1 है, देखते रहिए बोर्ड पे, n का मान कितना है 1 है, x1 का मान कितना है तो माइनस में कितना है 6 है, ठीक है, बटा में m + n यानी कि k प्लस क्या होगा 1। चलिए -4, अब सॉल्व करते 3k हो जाएगा इधर, अब -1 और k जब -6 1 मल्टीप्लाई तो -6 आएगा, अब प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 6, अब बटा में k + 1। अब इधर गुणा कर दो, अब इधर पूरे ही टर्म का गुणा होगा तो क्या होगा -4 k + 1 बराबर क्या होगा 3k माइनस में 6, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए -4k -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बराबर 3k - 6, यानी कि एक चर वाले को एक साथ
और चर वाले को एक साथ। अब इसको इधर लेकर आइए तो माइनस में 4k माइनस में 3k, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6 प्लस में क्या हो गया 2, इधर प्लस में माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। अब इसको सब्ट्रैक्ट तो माइनस में क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 माइनस 7k इक्वल टू होगा माइनस में 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k का मान क्या आ गया, k का मान आ गया है 4/7, k का मान कितना आ गया 4/7। अब जैसे ही k का मान 4/7 आया तो हमको तो अनुपात बताना है। अच्छा बताइए, जब m और n है ऐसे तो m और n को आप m/n लिख सकते हैं। m के जगह पे k था यानी कि इसको k/1 लिख सकते हैं। और k का मान कितना है बताइए तो जरा, k का मान कितना है 4/7 और m का 1 तो है ये पहले से। अब ये तो पूरे का बटा 1 है और नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। आप जैसे जानते हैं ना कि a/b और पूरे का बटा c/d रहता है, तो a का गुणा d में b का गुणा c में होता है। अब बताओ 4 का गुणा 1 में और 7 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, तो k/1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होने वाला है, तो हो जाएगा 4/7। कितना हो जाएगा 4/7। ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। उससे भी निकाल सकते थे लेकिन वहाँ पर 2 इक्वेशन बनता, जैसे आप 2 चर वाले समीकरण पढ़े होंगे वहाँ वैसे यहाँ बनता, तो उसको एलिमिनेशन मेथड से, प्रजगुणन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से हटा के वहाँ पे m और n का मान निकालना होता। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।